हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जापानीज मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी को जान के आप अच्छे खासे क्यूरियस हो जाएंगे। जी हाँ, इमेजिन करें किसी लड़की को एक किलर ने गोली मार दी है और वो अगले 15 सेकंड में कभी भी मर सकती है, मगर उसके पास ये बेनिफिट है कि वो इन 15 सेकंड में कभी भी टाइम को पॉज करके अपने किलर को मार सकती है या तो उसे पुलिस के हाथों पकड़वा सकती है। तो क्या वो लड़की इन 15 सेकंड में ऐसा कर पाएगी या नहीं? अगर हाँ, तो ये सब करते हुए उसको क्या क्या मुश्किलें पेश आएंगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। मूवी की शुरुआत होती है सकुरा से, जो कि एक फार्मासिस्ट है और बहुत ईमानदार और मेहनती भी है। वो हमेशा अपने काम को अपने घर वालों से पहले रखती है, कभी कभार रात को देर तक अपने काम को पूरा करती है। उसकी फैमिली को इस आदत से नफरत है, मगर सकुरा को कोई फिक्र नहीं होती। वो बस लोगों की मदद करना चाहती है। आगे चल के आपको इस मूवी में ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनको सुन के आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। एक रात जब वो अपने लैब में काम करती है, तभी वहाँ पे अचानक कुछ अजीब होता है। कोई शख्स दरवाजे पर पहुंचकर सकुरा को गोली मार देता है। सकुरा, जो कि दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी होती है, उसके सीने के नीचे वो गोली जाके लगती है और वो लगभग मर जाती है। इतनी तेजी से खून बहने लगता है जैसे फौरन उसकी बॉडी का पूरा खून बह जाएगा और वो वहीं पे मर जाएगी। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और उसी वक्त लैब में वक्त थम जाता है, यानी फ्रीज हो जाता है। और वहीं पे मौत का फरिश्ता, जिसका नाम शिंगामी होता है, वो सामने आ जाता है। सकुरा हर चीज को देख रही होती है और उसे ये सब एक नाइटमेयर जैसा लगता है। उसे लगता है जैसे वो कोई बहुत बुरा सपना देख रही है, मगर याद रहे ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। और उसी हकीकत में शिंगामी सकुरा से कहता है कि वो जल्द ही मरने वाली है, लेकिन वो उसे 15 सेकंड्स देगा जिससे वो अपने कातिल को पकड़ सके या उसे मार सके। अब यहीं से मूवी अपना असली रुख पकड़ती है, जहां एक बेहद ज़हीन लड़की अपने कातिल को 15 सेकंड में पकड़ लेगी। क्या लगता है आपको? क्या वो उस कातिल को पकड़ लेगी या मार पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। बहरहाल ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि 15 सेकंड सिर्फ कातिल को पहचानने के लिए या उसको मारने के लिए काफी नहीं होते। यहाँ तो सालों साल बीत जाते हैं, बहुत सिंपल मर्डर्स सॉल्व नहीं हो पाते। बट इट्स अ मूवी, लेट्स सी क्या होता है। इस मूवी में सकुरा कोई आम लड़की नहीं थी। शी वॉज अ ब्रेव लेडी और उसे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई ऐरा गेरा आके किसी भी बेगुनाह को कहीं भी मार दे। उसे पूरा यकीन था कि वो इनोसेंट है और उसी वजह से वो पूरी उम्मीद लेकर कहती है कि वो कामयाब हो सकती है अपने मिशन में और उस कातिल को अच्छा सबक सिखा सकती है। एंड यहीं पे सकुरा का मिशन शुरू हो जाता है। जैसे ही टाइम शुरू होता है, सकुरा अपनी पहली टास्क को पूरा करने की कोशिश करती है, जो कि होता है कातिल को देखना। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि जो गोली सकुरा को लगी होती है, तो जब भी वो टाइम को अनफ्रीज करेगी तो उसे वो गोली से पहुंचा हुआ दर्द सहना पड़ेगा। और उसी चक्कर में सकुरा अपना पहला सेकंड वेस्ट कर देती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसे टाइम फ्रीज करते वक्त इस गोली का दर्द महसूस होगा। बहरहाल अब सकुरा के पास सिर्फ 14 सेकंड्स रह गए हैं, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सकुरा इज अ ब्रेव लेडी और उसने हार नहीं मानी होती। वो दोबारा से टाइमर शुरू करती है और इस बार ऐसा करने के बाद वो अपना मिशन में सक्सेसफुल हो जाती है और उसे पता लग जाता है कि आखिर कातिल कौन है। दरअसल वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी फॉर्मर क्लाइंट की बेटी होती है, जिसका नाम होता है किम। ये देख के सकुरा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लड़की मुझे क्यों मारना चाहती है। अब इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, कमेंट्स में गेस करें। अब यहीं पे मूवी में एक बहुत बड़ा राज खुलता है और ये बात सामने आती है कि किम की माँ डिप्रेशन का शिकार थी और सकुरा से रेगुलर दवाएं लेती थी। लेकिन एक दिन उस लेडी का
ओवरडोज हो गया और वो उसी ओवरडोज की वजह से मर गई। अब इस चीज में कितनी सच्चाई है ये तो मूवी के आखिर तक पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सकूरा का इरादा होता है कि वो किम को कातिल साबित करे। अब उसके पास बाकी सिर्फ 13 सेकंड्स ही बच गए हैं, मगर उसका प्लान वैसे का वैसा है जैसा उसने प्लान किया था। वो अब सेकंड प्लान ये सोचती है कि वो लाइट बंद करेगी जिससे अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद पूरे फ्लोर पे पाउडर बिखेर देगी और वो ऐसा ही करती है। वो फ्लोर पर कुछ पाउडर गिराती है जिससे कातिल अंदर आए तो उसके फुटप्रिंट्स मिल सके, और दूसरा लाइट्स बंद कर देती है जैसे कातिल को अंदर सब कुछ साफ नजर न आ सके। सकूरा ने ये टास्क सिर्फ 2 सेकंड्स में ही पूरे कर लिए थे, लेकिन उसको लगता है कि ये काफी नहीं है। वो फिर से टाइमर शुरू कर देती है और जल्द से अपने टेबल पर चली जाती है और मार्कर उठा के कातिल का नाम लिखना शुरू हो जाती है। अब ये करने के बाद उसके पास सिर्फ 8 सेकंड्स रह जाते हैं। अब इस सब के पीछे सकूरा का ये माइंडसेट होता है कि पुलिस जब भी अंदर आएगी तो वो बहुत आराम से ये टेबल पे लिखे हुए नाम से उस कातिल का पता लगा लेगी। मगर दूसरी तरफ चिंगामी यानी मौत का फरिश्ता ये सब देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि ये आइडिया बहुत सिंपल है और किम जरूर इसको देखेगी और सिंपली आके अपना नाम मिटा देगी। लेकिन सकूरा हंसती है और कहती है कि ये उसकी चाल है। सकूरा टाइमर दोबारा से शुरू कर देती है और फूल का एक वाज गिराती है और किम के नाम को उससे ढक देती है और फिर वो मार्कर दूर फेंक देती है ताकि कातिल को वो मार्कर ना मिले, और जब वो किसी दूसरे मार्कर से अपना नाम मिटाने की कोशिश करे तो वो साफ साफ पुलिस को नजर आ जाए। अब आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही होता है जैसा सकूरा सोचती है? देखते हैं। अब जब सकूरा के पास सिर्फ 7 सेकंड्स बचे हैं तो उसको परेशानी होती है, मगर एक और आइडिया उसके दिमाग में आता है जिसके बाद वो टाइमर दोबारा से शुरू करती है और 2 फूल इलेक्ट्रिक सॉकेट में डाल देती है और फिर पास का बकेट उठा के पानी गिरा देती है टेबल पे और नीचे। अब वो ऐसा इसलिए करती है ताकि कातिल जैसे आए अपना नाम मिटाने के लिए तो उसको लाजमी ये फूल टेबल से हटाने होंगे। अगर वो कातिल यानी कि किम ऐसा करेगी तो इलेक्ट्रिक शॉक से 100% वो मर जाएगी। अब ऐसा तो सकूरा को लगता है, अब ऐसा हो पाएगा या नहीं वो भी देखेंगे। बहरहाल जब सकूरा ये सब खत्म करती है तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड्स रहते हैं, मगर उसका यकीन है कि उसका प्लान काम करेगा। ये सब देख के मौत का फरिश्ता भी इम्प्रेस हो जाता है और वो तालियां बजाना शुरू कर देता है। लेकिन सकूरा अब भी खुश नहीं थी क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 सेकंड्स रह गए होते हैं। उसको मजीद तफसीलात और सबूत छोड़ने हैं पुलिस के लिए, मगर जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो कातिल उस पे दोबारा से गोली चला देता है और वो अब पूरी तरह से मरने के कगार पे आ पहुंचती है। अब सकूरा मौत के करीब होती है और उसके पास सिर्फ 0.6 सेकंड्स रह गए होते हैं। शिंगामी उसके पास आता है और कहता है कि वो हार मान ले क्योंकि टाइम बहुत कम है कुछ करने के लिए। सकूरा अपनी किस्मत को तस्लीम करती है, मगर उससे पहले कि वो मर जाए वो चाहती है कि किम को सच्चाई पता चल जाए। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत से जमीन पर गिर जाती है और एक लिफाफा पकड़कर वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। इस लिफाफे में बहुत ही टॉप सीक्रेट मालूमात होती है। आपको क्या लगता है उस लिफाफे में क्या होगा? बाय द वे सकूरा नोट लिखना चाहती है कि वो किम को वो सीक्रेट्स बता सके, मगर ये करने से पहले ही टाइमर खत्म हो जाता है और सकूरा का चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता है। इसी तरह सकूरा एक दुख भरी मौत मर जाती है। अगले सीन में किम धीरे से कमरे में दाखिल होती है। जब वो कमरे की हालत देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि सकूरा ने कुछ चालाकी जरूर की है, मगर किम भी अक्लमंद लड़की है। वो पैरों में स्लीपर पहन लेती है और कमरे में दाखिल होती है। इसके बाद उसने अपना नाम टेबल पर लिखा देख लिया था, जिसको देख के वो चौंक जाती है और सोचती है कि इसे मिटाना चाहिए। मगर जब वो मार्कर उठाती है तो उस मार्कर को देख के उसे ये रियलाइज हो जाता है कि ये तो अलग मार्कर है, इसलिए उसने देखा कि सही मार्कर कहाँ है। इस तरह वो सकूरा के बनाए हुए 2 प्लान्स को बहुत ही आसानी से चकनाचूर या तो ब्रेक कर देती है। इसके बाद किम वो मार्कर उठाती है जो सकूरा ने दूर फेंका था और अब उससे सिर्फ अपना नाम मिटाना था, मसला खत्म। लेकिन जब वो टेबल को छूती है
तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है क्योंकि जमीन गीली थी और यही ट्रैप था सकूरा का, जो कि थोड़ा बहुत अपना काम दिखाता है। किम को उस शॉक से मौत नहीं मिलती मगर शॉक उसे बेहोश कर देता है। कुछ घंटे वो बेहोश होती है और उसके बाद जब वो उठती है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड्स के कदम सुनाई देते हैं। इस सब से वो अलर्ट होकर जल्दी से उठ जाती है, मारकर उठाती है और अपना नाम मिटा देती है ताकि कोई सबूत न रहे। मगर जब वो निकलने वाली होती है तो उसे सकूरा के हाथ में एक लिफाफा नजर आता है और वो उस लिफाफे को देखकर समझती है कि ये यकीनन कोई जरूरी सबूत होगा। किम दूसरे कमरे में जाती है और लिफाफे को खोल के वो खत निकालती है। जैसे ही वो उस खत को पढ़ती है तो वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि यहाँ पे मूवी का बहुत बड़ा खुलासा होता है। किम को ये पता चलता है कि ये खत उसकी माँ का है जो कि डिप्रेशन का शिकार थी और उसे लगता था कि वो उसकी बेटी पर बहुत बोझ है, इसीलिए उसने दवाई लेना बंद कर दी थी और आखिर में जब बर्दाश्त नहीं हो सका तो खुद को जहर देकर उसने अपने आप ही मार दिया था। ये सब जानकर किम बहुत परेशान होती है कि उसने एक मासूम इंसान को कत्ल कर दिया जो सिर्फ उसकी माँ की मदद कर रही थी। वो जमीन पर गिर जाती है और बहुत रो देती है। आखिरी सीन में पुलिस पहुंचती है और तहकीक करने लगती है। अचानक उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें किम का नाम लिखा होता है। इस वजह से पुलिस कातिल यानी किम को पकड़ लेती है और मूवी की एंड में शिंगामी सकूरा की मैयत के ऊपर 2 फूल रखता है और कहता है कि उसने ये नोट खुद लिखा है कि वो उसकी मेहनत और लगन को इनाम दे सके। यानी कि जो उसकी माँ की डिप्रेशन का नोट था वो शिंगामी ने लिखा था। शिंगामी ने यहीं पर यह साबित कर दिया कि एक सच्चे इंसान की मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। और यहीं पे इस बेहतरीन कोरियन मूवी का अंत हो जाता है, जिससे सीखने के लिए हमें बहुत सबक मिले। जैसे कभी भी पूरा सच जाने बगैर किसी को भी किसी चीज का जिम्मेवार नहीं ठहराया जाना चाहिए। दूसरा, कभी भी हार मत माननी चाहिए चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो। आपको आज की इस एक्सप्लेनेशन से क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सिनेमा कैप्सूल।